नमस्कार। देखिए, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। ये टॉपिक कहाँ का है? मैट्रिक्स अलजेब्रा का है। कहाँ का है? मैट्रिक्स अलजेब्रा का। किससे रिलेटेड है? आइजेन वैल्यू और आइजेन वेक्टर्स। तो यहाँ हम लोगों का केवल ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? आइजेन वैल्यूज की, नॉट आइजेन वेक्टर्स। आइजेन वेक्टर के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम प्योरली जो है अपना पूरा फोकस रखे हैं आइजेन वैल्यूज आर लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज हैं आइजेन वैल्यूज की, उनके पर डिस्कशन करना है वेरी थॉरोली। कैसे हम लोग किसी भी लीनियर ऑपरेटर के आइजेन वैल्यूज और उसके इनवर्स के आइजेन वैल्यूज में क्या रिलेशंस है। अगर एक का आइजेन वैल्यूज हमें मालूम हो तो दूसरे का, उसके इनवर्स ऑपरेटर का आइजेन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनालिसिस। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस थ्योरम के रूप में इस प्रॉपर्टीज को हम देखने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिख रखा है क्या हमारी प्रॉपर्टीज, इसका टॉपिक का क्या टाइटल है? प्रॉपर्टीज ऑफ आइजेन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी एंड टी इनवर्स। तो टी इनवर्स क्या है? टी का इनवर्स ऑपरेटर है। टी इनवर्स क्या है? टी का इनवर्स ऑपरेटर है। क्लियर? तो इस तरह से हम टी के आइजेन वैल्यू मालूम होने पर हम टी इनवर्स का आइजेन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, आइए देखते हैं। इफ T is a linear operator। ठीक है, ये T is a linear operator। ठीक है, और if T is a linear operator and is invertible, यानी ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये कैसा होना चाहिए? इन्वर्टिबल ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है तब हम बात नहीं कर सकते। इसलिए जो है कि टी इज ए लीनियर ऑपरेटर एंड इज इन्वर्टिबल, देन द आइजेन वैल्यू ऑफ, देन सो दैट कह सकते हैं, देन सो दैट आइजेन वैल्यूज ऑफ टी इनवर्स, then so that the eigen values of T inverse are the reciprocal of the eigen values टी। ये हमारे पास है। क्या शो करना है? करेक्ट, इफ टी लीनियर ऑपरेटर टी इनवर्टिबल, देन सो दैट आइजेन वैल्यूज ऑफ टी इनवर्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइजेन वैल्यूज ऑफ टी। ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में देखिए कैसे हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी लेस जो है वर्डिंग स्टेटमेंट्स बहुत कम यूज करेंगे, बट फंडामेंटल रूल्स जो है यहाँ डेफिनेटली मतलब डीपली यूज करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे हम लोग देने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है टी इज लीनियर ऑपरेटर एंड इट इज इनवर्टिबल। तो लिखेंगे हम सिंस द लीनियर ऑपरेटर T is invertible, so T inverse exists। क्या करेगा? T inverse exist करेगा। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, नल नाउ लेट लैम्डा एन आइजेन वैल्यू
an eigenvalue of, now let lambda be an eigenvalue of t. Then we need to show that lambda inverse is an eigenvalue of t inverse, ऐसा है। ठीक है, अगर हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं तो हमारा थ्योरम, यही हमारा गोल है, यही हमारा एम है जो हम बता सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ। हमने यहाँ कंसीडर किया लैम्डा भी एन आइजेनवैल्यू ऑफ टी। हाँ, अगेन lambda is an eigenvalue of t, then there exists a vector v such that t alpha tv is equal to lambda v, where v is not 0। हमारा जो वेक्टर का अज्यूमशन किया है, जिसको हम आइगन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी बेसिस कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नाउ tv is equal to लैम्डा भी क्या इंप्लाई करेगा, देखिए गिवन है, इनवर्टिबल है, हमारे पास टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब टी इनवर्स 0 नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, टी इनवर्स इज नॉट 0 है। ठीक है, नाउ tv is equal to lambda v, this implies that t inverse tv is equal to t inverse लैम्डा भी। इसको मैं समझ, यानी हम इस इक्वेशन पर, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस पर हम टी इनवर्स से लेफ्ट से ऑपरेट कर देंगे। क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स टी इनटू वी इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, ये लैम्डा और टी इनवर्स वी, ये टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉम्पिटेटिव रूल का हम पालन कर लेंगे यहाँ ऑपरेटर के लिए। ये क्या मिला, आई बी इज इक्वल टू लैम्डा टी इनवर्स वी। सिंपल प्रॉपर्टीज है लीनियर ऑपरेटर की, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। टी इनवर्स ले लिए, इस फॉर्मूले के लिए टी इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के। यहाँ लिख दीजिएगा टी इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, वेयर आई इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ऐसा है। देखिए अब आई बी को क्या ट्रांसफॉर्म कर देगा, कहां ट्रांसफॉर्म कर देगा, v इज इक्वल टू लैम्डा टी इनवर्स v, ये टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लैम्डा इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि लैम्डा इनवर्स भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो लैम्डा इनवर्स v इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स लैम्डा इनटू टी इनवर्स v इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा इनवर्स v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा i1 इंटू टी इनवर्स v। 1 नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये टर्म्स आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इनवर्स इज एन आइजेनवैल्यू। इस लाइन को हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ, इधर दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स लैम्डा इनवर्स is an eigenvalue of t inverse। ठीक है, ये टर्म्स है। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, इफ लैम्डा इज एन eigenvalue, हमें क्या मिला, लैम्डा इज एन eigenvalue of t implies that lambda inverse is
एन आइजन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। यही हमारा उद्देश्य था, यही हमने यहाँ शो करना था, यहाँ हमने लिख रखा था। When we know to so that lambda inverse is an algebraic value of T inverse, यानी हमने देखा कि लैम्डा का रेसिप्रोकल कौन है? लैम्डा इनवर्स। लैम्डा का रेसिप्रोकल क्या है? लैम्डा है। और एंड लैम्डा इनवर्स इज आइजन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। तो इट मींस हम कह सकते हैं if T is a linear operator and is invertible, then we have to show that the eigenvalues of T inverse are the reciprocals of the eigenvalue of T. This is the complete proof of the theorem, this property. Now we select a very small question to apply, ठीक है, illustrative examples. Illustrative example, illustration कर सकते हैं हम। इसके लिए जो है निकालते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमने ये एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रखा है 1 2 4 3 ऐसे रखा है 1 2 4 3। कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं ताकि इसकी वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना। तो हमें इसका दिखाना है, इसका जो रेसिप्रोकल्स है, इसके जो आइजन वैल्यूज हैं वो क्या होंगे। तो नाउ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा और 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू g। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा into 3 minus lambda minus 8 is equal to 0. This implies that 3 plus 4 lambda 3 minus 4 lambda or plus lambda square minus 8 is equal to 0. This implies that lambda power 2 lambda square minus 4 lambda और minus 5 is equal to 0, ठीक है। ये टर्म्स आ गया, इसको हमें फैक्टराइज कर लेना है। हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है इसकी। देखिए लैम्डा स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा कॉमन हो गया तो लैम्डा माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन हो गया तो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा माइनस 5 इनटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आइगन वैल्यू याद गई यार इसमें से, ठीक है। ये हमारे पास a की जो है लैम्डा वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ हम a इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? a इनवर्स। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 1/5 1/5, ठीक है। अब क्या करते हैं? इन दोनों डायगोनल्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे और जो सब डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। तो -2 -4। दिस इज द सिंपल वे फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की हम इनवर्स निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या जाएगी? 3 into 1 और माइनस 8 तो माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस 1/5 डिवाइड कर देते हैं और ये वैल्यूज रख देते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर देते हैं, सब डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, इसलिए हमारे पास a इनवर्स आ गया। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका मान ध्यान दीजिए, माइनस इसको हम 1/5 बाहर ही रख सकते हैं, माइनस 1/5 बाहर रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका मान? 3 माइनस लैम्डा और माइनस 4 और -2 और 1 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा अपने पास इसकी वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये रख सकते हैं हम आसानी से। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1/4 से हम इसको डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 3 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा और -8 इज इक्वल टू 0।
ये टर्म्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये टर्म्स अपने पास आ जाएगा इसका मान। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसे में तो गलत लिख लेंगे हैं लोग, इसको थोड़ा इस तरह से लिखिएगा। ये आ जाएगा -3/5 माइनस लैम्डा और +4/5, ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगा, +2/5 और क्या आ जाएगा -1/5 माइनस लैम्डा। ये हो जाएगा ये वैल्यू जानी चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। अगर हम इसको पूरा काम मल्टीप्लाई किए लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा, ध्यान रखना। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे तो -3/5 माइनस लैम्डा इंटू -1/5 माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा -8/25 इक्वल टू 0। ये टर्म्स आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कम हो जाएगा, कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3/5 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा और 1/5 प्लस लैम्डा -8/25 इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/25 प्लस 4/5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -8/25 इक्वल टू 0। ये टर्म से बना है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4/5 लैम्डा और माइनस ये कितना आ जाएगा 5/25 इक्वल टू 0। 5 से ये कैंसिल तो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4/5 लैम्डा माइनस 1/5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टराइज करना है, हम लिख सकते हैं 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, ये जो इक्वेशन है ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रेसिप्रोकल है। क्या है रेसिप्रोकल? इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हमें 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इस तरह से बनाया जा सकता है। क्या कॉमन हो जाएगा, 5 लैम्डा कॉमन हो गया तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो गया, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आया, तो लैम्डा प्लस 1 दोनों में से कॉमन हो गया, 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से क्या आया, लैम्डा इक्वल टू -1 और दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1/5। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू देखिए और इसकी वैल्यू देखिए, ये क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा और 1 का लैम्डा इक्वल टू 5 का रेसिप्रोकल क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1/5 है, ठीक है। तो हमने ये दिखाया इस तरह के जो हमारे लीनियर ऑपरेटर्स हैं इनके रेसिप्रोकल, यानी अगर टी का आइगन वैल्यूज मालूम है तो हमने देखा कि टी इनवर्स का जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, उसी के रेसिप्रोकल्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ। वेरी वेरी थैंक्स।